एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, और क्या बोला? मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। बात आपके फायदे की है, तालियां तो आपकी जोरदार बजनी चाहिए। बजाओ मिलके तालियां एक साथ, 1 2 3 4। बोली बाबा भोलेनाथ की बात क्या हुई है सुनिएगा। गौरा मैया को बाबा भोलेनाथ ने पूछा, आज से पहले तो ये शौक नहीं था, आज अचानक से क्या हो गया? तो गौरा मैया का जवाब, तालियां बजाओ। मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने एक रानी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने एक रानी देखी, तीनों लोगों में जाकर रानी महारानी देखी, तीनों लोगों में जाकर रानी महारानी देखी। बाबा भोलेनाथ ने बोला, ऐसा क्या देख लिया देवी? जवाब, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अजय अजय उसको। बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि भैया ये क्या आफत आ गई। बाबा भोलेनाथ का जवाब, बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया, बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया, एक औघड़दानी के पास होती नहीं है माया, एक औघड़दानी के पास होती नहीं है माया। ये लाइन बाबा भोलेनाथ ने गौरा मैया को बोली नहीं बोली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये लाइन हम अपने जीवन में उतार लें तो बड़ा सुखी रहेंगे। क्या? जो जैसे रहते हैं उनको वैसे तो रहने, जो जैसे रहते हैं उनको वैसे तो रहने। एक्चुअली आजकल की समस्या ही यही है, लोगों को टेंशन इस बात की नहीं होती है कि उनकी थाली में 2 रोटी है, इस बात की टेंशन हो जाती है कि पड़ोसी की थाली की रोटी में घी कैसे लग गई। जो जैसे रहते हैं उनको वैसे तो रहने, जो जैसे रहते हैं उनको वैसे तो रहने। गौरा मैया कौन सा मानने वाली, फिर घूम फिर के वही, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने।
लो आज गौरा मैया मानने के मूड में नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? पवन भाई चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना। भाई साहब भजन नहीं सुनोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा भोलेनाथ की जगह पे आप और गौरा मैया की जगह पे आपकी होने वाली बीवी। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना। वहां से उसके इतना तुलवा के सोना लाना। वहां से इसके इतना तुलवा के सोना लाना। अब गौरा मैया सोच रही चुटकी भर में क्या हो, गौरा सोच रही मन में। चुटकी भर में क्या हो, गौरा सोच रही मन में। मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब चुटकी भर भस्मी लेके पहुंची गौरा मैया किसके पास? कुबेर जी महाराज के पास। अच्छा, बाबा भोलेनाथ ने भी एक तीर से दो शिकार कर दिए। अब कैसे, सुनिएगा आगे। कुबेर जी महाराज के पास पहुंची जब गौरा मैया और बोला कि कुबेर जी ये बाबा भोलेनाथ ने दिया है और इसके इतना तौल के मुझे अपने खजाने से सोना दे दो। अब कुबेर जी महाराज भी मन में हंस रहे कि बाबा भोलेनाथ ने गौरा मैया के साथ ये क्या मजाक कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या, आगे सुनिए। एक पलड़े पे सोना दूजे पर भस्मी डाली। एक पलड़े पे सोना दूजे पर भस्मी डाली। सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। अब गौरा मैया को समझ आई, क्यों जाऊं औरों के खजाने भरा हो जब घर में। क्यों जाऊं औरों के खजाने भरा हो जब घर में। दौड़ती दौड़ती पहुंची बाबा भोलेनाथ के पास और बाबा भोलेनाथ को क्या कहा? तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही मेरे गहने। ज्यादा खुश मत होइएगा ना, आपके पास बाबा भोलेनाथ की भस्मी है और नौगौरा मैया अवतार लेके आने वाली है। हम तो घूम फिर के वही है। मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही मेरे गहने। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही मेरे गहने। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने।